93वीं रात। जब 93वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। जब बादशाह अफरीदून ने ये बातें सुनी तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इसे होश आया तो डर के मारे उसकी आंतें मुंह को आने लगे और उसने बुढ़िया ज़ात अल-दोई से इसकी शिकायत की। ये मिलौना जादूगरनियों की जादूगरनी थी और सेहर और फरेब में शितारा पतरी और मकारा फाजिरा और कद्दारा। इसके मुंह से बदबू आती थी, इसकी पलकें सुर्ख और चेहरा जर्द था, मुंह सियाह और आंखें चंदी और जिस्म खारिशदार और बाल भूरे और पीठ कबड़ी और रंग बदनमा और नाक बहती हुई। लेकिन उसने इस्लामी किताबें पढ़ी थीं और काबे का सफ़र किया था, और ये सब महज इस वजह से कि उसे मुख्तलिफ मजहबों से वाकिफियत हो जाए और कुरान की आयतें याद हो जाएं। 2 साल तक वो यहूदी बनकर बैत अल मक़दस में रही थी ताकि वो जिन्वो अनस के जादुओं की माहिर हो जाए। वो मुसीबतों की एक मुसीबत और बलाओं की एक बला थी। इसका दीन फासद था और वो किसी मजहब की भी पैरो ना थी। वो ज्यादातर अपने बेटे बादशाह हरदूब रूम के बादशाह के साथ रहती थी और इसकी वजह वही कुंवारी लड़कियां थीं, क्योंकि उसे मालिश कराना बहुत मरगूब था और अगर इसमें देर होती तो वो बेचैन हो जाती। जो लड़की उसे पसंद होती तो वो उसे तरकीब बता देती और इस पर ज़फ़रान मलती, जिसकी वजह से वो लड़की देर तक शहवत के मारे बेचैन रहती। जो लड़की उसका कहना मानती तो वो इसके साथ अच्छा सलूक करती और अपने बेटे की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल कराती, और जो उसका कहना ना मानती तो वो उसे हलाक करने की तरकीबें लगाती। अबरीज़ा की कनीज़ें मरजाना और रिहाना और उतरजा ये जानती थीं, और खुद शहजादी अबरीज़ा इससे नफरत करती थी और उसके करीब सोना पसंद ना करती थी, क्योंकि इसकी बगल से बदबू निकलती थी और इसकी गंदगी की बो मर्दार जानवर से बदतर थी, और इसका बदन तार के पत्तों से ज्यादा सख्त था, और वो लोगों को जवाहरात देकर और फैलाकर मालिश के लिए आमादा करती थी, और अबरीज़ा इससे खुदा की पनाह मांगती थी। अब हम इसके फरेब और चालबाजियों का फिर जिक्र करते हैं। वो बड़े बड़े ईसाइयों और उनके लश्कर के साथ मुसलमानों की फौजों की तरफ रवाना हो गई। इसके बाद बादशाह हरदूब बादशाह अफरीदून के पास गया और इससे कहने लगा कि ए बादशाह, अब हमें ना लॉर्ड पादरी की जरूरत है और ना इसकी दुआ की, बल्कि हम अब वालिदा ज़ात अल-दोई की राय पर चलेंगे और देखेंगे कि वो अपने लामतनाही मकर वो फरेब से मुसलमानों के लश्कर के साथ किया करती है, क्योंकि वो अपनी सारी कुव्वत के साथ हमारे ऊपर बढ़ रहे हैं और अनकरीब यहाँ पहुँचकर हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। जब बादशाह अफरीदून ने ये बातें सुने तो उसके दिल में डर बैठ गया और उसने फौरन तमाम ईसाई ममालिक को खतूत लिखे कि कोई ईसाई और सलीब का पौजने वाला पीछे ना रहे, बिलखुसूस वो जो किलों के मालिक हैं, बल्कि प्यादे और सवार और औरतें और बच्चे सब के सब आएं, क्योंकि मुसलमानों के लश्कर हमारे मुल्क में पहुंच चुके हैं। लिहाजा जल्दी करो कब्ल इसके कि मुसीबत सर पर सवार हो जाए। ये तो उन लोगों का हाल हुआ, अब ज़ात अल-दोई बुढ़िया का माजरा सुनिए। वो अपने साथियों के साथ शहर से चल दी और उनको मुसलमान सौदागरों का लिबास पहनाया और 100 खच्चरों पर अनताकी कपड़े लादे, मसलन सुनहरे काम की अतलस और शाहाना मुहम्मल वगैरह वगैरह। और बादशाह अफरीदून का एक परवाना इसके पास था, जिसका मजमून ये था कि ये सौदागर शाम के मुल्क के हैं और हमारे मुल्क में आए हुए थे। कोई शख्स उनको नुकसान ना पहुंचाए और उनसे 10वां हिस्सा चंगी का ना ले, यहाँ तक कि वो अपने वतन और अमन की जगह पहुंच जाएं, क्योंकि मुल्क की मामूरीत का दारो मदार सौदागरों पर है और ये लोग लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं। मलून ज़ात अल-दोई ने इनसे कहा कि मैं मुसलमानों को तबाह करने के लिए एक चाल चलना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि ए मलका, जो तेरा जी चाहे हमें हुक्म दे, हम मानने के लिए तैयार हैं, मसीह तेरी कोशिशों को कामयाब करे। इसके बाद बुढ़िया ने सफेद ऊन का एक निहायत नफीस लिबास पहना और अपनी पेशानी पर रगड़ कर एक बड़ा निशान बनाया और इस पर एक रोगन मैला जो उसने खुद बनाया था, जिससे वो निशान चमकने लगा। ये मलून बुढ़िया लागर जिस्म की थी और इसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं। उसने अपने दोनों पाँवों में बेड़ियां डाल दें और इस तरह से मुसलमानों के लश्कर तक पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बेड़ियां उतार डालें, मगर उनके निशान इसकी पंडलियों में बन गए थे और उसने उन निशानों पर दम अलिख्वीन मैला और अपने साथियों से कहा कि मुझे खूब मारो और एक संदूक में बंद कर दो और तवहीद के कलमे को जोर से पढ़ो।
ऐसा करने में तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा। इन्होंने जवाब दिया कि हम तुझे क्यों कर मार सकते हैं, क्योंकि तो हमारी आका ज़ात अलदूही है और उस बादशाह की माँ जिस पर हमें फख्र है। इसने जवाब दिया कि इसमें कोई मजाका नहीं और ज़रूरत के वक्त बुरे काम भी अच्छे हो जाते हैं। और जब तुम मुझे संदूक में बंद कर चुकना तो उसको और इस सामान के साथ खच्चरों पर लाद देना और इसे लेकर इस्लामी लश्कर के बीच में होकर ले जाना और किसी बात से न डरना। अगर मुसलमानों में से कोई तरस करे तो उसे सारे खच्चर और सारा माल हवाले कर देना और उनके बादशाह ज़व अलमकान के पास जाकर फरियाद करना और कहना कि हम काफिरों के मुल्क में थे और इन्होंने हमसे कुछ ना लिया बल्कि एक परवाना लिखकर हमें दे दिया कि हमसे कोई तरस ना करे। फिर ये क्यों कर हो सकता है कि तुमने हमारा माल छीन लिया और ये रूम के बादशाह का परवाना है जिसका मजमून ये है कि हमारे साथ कोई शख्स बुरा सलूक ना करे। और अगर बादशाह पूछे कि तुमको रूम के मुल्क में कितना फायदा हुआ तो जवाब देना कि हमें फायदे में एक जाहिद मिला है जो 15 साल से एक तहखाने में बंद था और दिन रात दुहाई मांगता मगर इसकी कोई मदद ना करता बल्कि काफिर उसे रात दिन तकलीफ पहुंचाते। हमें इसका बिल्कुल इल्म ना था, हालांकि हम बहुत दिनों किस्तंतनिया में ठहरे और अपना माल बेचा और दूसरा माल खरीदा और तैयार होकर अपने मुल्क को रवाना हो गए और रात भर सफर की गुफ्तगू होती रही। जब सुबह हुई तो हमें दीवार पर एक तस्वीर नजर आई। हमने करीब जाकर गौर से देखा तो वो हरकत में आई और कहने लगी कि ए मुस्लिमानों, तुम में से कोई है जो रब अल-आलमीन के साथ सौदा करे। हमने पूछा कि ये किस तरह। इस तस्वीर ने जवाब दिया कि खुदा ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बातें करूं ताकि तुम्हारा एतिकाद कवी हो और मजहब के लश्कर में जाओ, क्योंकि उनमें खुदा की तलवार और जमाने का सूरमा शहजादा शरकान है। उसके जरिए से खुदा किस्तंतनिया को फतह करेगा और ईसाई मजहब वालों को तबाह करेगा। जब तुम 3 दिन की राह तय कर चकोगे तो तुम्हें एक खानकाह मिलेगी जिसका नाम देर मतरूहनी है। इसमें 100 माह है। तुम लोग कच्ची नीयत से वहां जाओ और अज़्म बल जिज़्म करके किसी ना किसी हीले से इस सोमे में दाखिल हो। इसमें एक इबादत गुजार शख्स रहता है जो बैत अल मक़दस का रहने वाला और जिसका नाम अब्दुल्लाह है। इसका शुमार दीनदार तरीन लोगों में है और उसमें ऐसी करामतें हैं जिनकी वजह से कोई शक व शुबह बाकी नहीं रहता। एक रहबान ने उसे धोखा देकर अपने तहखाने में कैद कर दिया है और वो वहाँ एक मुद्दत से पड़ा है। अब खुदा की मर्जी है कि उसको रहा कर दिया जाए, क्योंकि इसको आज़ाद करना बेहतरीन जिहाद है। जब बुढ़िया और इसके साथियों में इस बात पर इत्तिफाक हो गया तो उसने कहा कि जब शहजादा शरकान तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो जाए तो उससे कहना कि जब हमने इस तस्वीर से ये बातें सुनी तो हमें यकीन हो गया कि ये बड़ा आबिद है। अब शहरजाद को सुबह होती नजर आई और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।